और मंच का क्रम समाप्त करते हुए मैं बहुत दुखी मन से व्यथित होकर आप सभी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप हमारे जरा से आमंत्रण पर और तानाशाह के रोकने पर के बावजूद भी आप लोग यहाँ पधारे। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि ये कोई निर्वाचन या मनोनयन का क्रम नहीं था, निसंख्या दुगनी और चौगनी होती, लेकिन ये सभी वो लोग हैं जिनके मन में समाज के प्रति पीड़ा है कि समाज को हमने अपने खून पसीने से सींचा है और वर्तमान में समाज जिन परिस्थिति से गुजर रहा है, आप सबको दर्द होगा, लेकिन मेरे को ईमानदारी से कह रहा हूँ, बहुत आत्मीय कष्ट है। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि समाज में कभी भी कोई भ्रांति, विघटन या द्वेष की भावना पैदा हो, क्योंकि परिस्थितियाँ गांधीवादी विचारधारा मैंने 3 और 4 महीने में बनाकर देख ली, बहुत प्रयास किए। मुझे आज से पूर्व आप लोगों के आशीर्वाद से 17 नवंबर से आज तक कम से कम 15 से 25 मंचों पर साझा होने का मौका मिला। मैंने सामूहिक रूप से कभी भी किसी भी पदाधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी की अवहेलना नहीं की। जब मेरी गांधीवादी विचारधारा को खत्म करने का प्रयास किया गया, तब मुझे एक कदम उठाना पड़ा। इसके लिए मैं पूरे सदन से और पूरी महासभा, पूरे देश से क्षमा चाहता हूँ। चूँकि क्रम शुरू हुआ, आरोप प्रत्यारोपों का कल वीडियो और व्हाट्सएप आपने खूब देखे होंगे कि धोखा धोखा और धोखा। तो मैं कुछ बातें हैं मन में जो सदन से अवगत कराना चाहता हूँ। प्लीज़ जो हो गया होने दीजिए, सब अपने लोग हैं यार, नहीं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो हो गया होने दीजिए। चुनाव 16 नवंबर को संपन्न हुआ। 17-18 को स्थानीय स्तर पर घूमने फिरने के बाद मैं 19 तारीख को भोपाल पहुँचता हूँ। 20 तारीख को दोपहर में, क्योंकि बात तो कुछ है ही नहीं है, बात तो यही है कि गलत कौन है और सही कौन है, उस चीज़ को आप लोगों को बताना है। तो मैं बिल्कुल डिटेल में बताना चाहूँगा, इससे सदन को और पूरे देश को अवगत हो जाए कि क्या परिस्थितियाँ बनी। 20 तारीख को दोपहर में 2 बजे विश्राम कर रहा था अपने घर पर, आदरणीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आया। बोले कहाँ हो भाई? मैंने घर पर हूँ। बोले ऐसे ही महासभा चलेगी घर पर क्या? मैंने नहीं बताइए। बोले आओ अपन बैठते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आप अपने छोटे भाई श्याम को भी साथ में लेके आना। मैंने जी सर। 4 बजे दिए समय के अनुसार मैं उनके घर पहुंचा। परंपरा जो शुरू से रही कि घर पे बुलाओ और फिर ना मिलो, आधा घंटे तक हमको वेट कराया गया। बोले मैं आपको उपाशंकर गुप्ता जी के आ गया हूँ, आप बैठिए, मैं आता हूँ। 4:30 बजे आते हैं, हम लोग बैठे, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। नहीं बनी बढ़िया, ठीक है भैया, जो हो गया बीती हुआ बिसारी आगे की सुध ले। मैंने किसके साथ रहा, आप किसके साथ रहे, जो हुआ बात खत्म हो गई। इस बात का शुरुआत करने का दौर ये था कि एक किस्सा सुनाया गया मुझे, एक किस्सा सुनाया गया मुझे। आप लोग भी उसका ध्यान से सुनना और अर्थ निकालना कि क्यों सुनाया गया और मेरे मन में क्या विचार बनाने के लिए कहा गया। बोले मैंने साहब चुनाव लड़ा बेरसिया से एक साहू साहब के सामने और मैं चुनाव हार गया। और चुनाव के 10 दिन बाद साहू साहब ने मुझे बुलाया कि आप घर आइए, भोजन पे आपका निमंत्रण है। मैं घर गया। साहू साहब ने अपने 3 बच्चों को बिठा रखा था, तो उनके सामने, मेरे सामने अपने बच्चों से कहा गया कि बेटा देखो ये डल्लू भैया हैं, दुनिया से पंगा ले लेना, ये बहुत खतरनाक आदमी है। दुनिया से पंगा ले लेना, ये बहुत खतरनाक आदमी है, इनसे कभी पंगा मत लेना। ये शब्द, ये वाक्य मुझे क्यों सुनाया गया आप लोग समझ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको अवगत कराया कि प्रथम जैसे मेरा मानसिक कि मेरे से पंगा मत लेना। अरे भैया जब आप बात समाज की करते हो तो हमें क्यों किस्सा सुना रहे हो? ये बात खत्म हुई। चलिए 30 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह प्रथम, क्योंकि 3 पार्टों बनी ना फिल्म, शपथ ग्रहण समारोह प्रथम 30 नवंबर को भोपाल में संपन्न हुआ। उससे एक हफ्ते पहले निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के कट्टल जी, डल्लू भैया और रमन सेठ साहब, मैं और मेरा छोटा भाई अमित सावला, 5 लोग मेरे गृह निवास पर बैठ के भोजन कर रहे थे। भोजन उपरांत हम लोग सोफे में बैठे हुए थे, बातचीत हुई। तो मैंने खुद पूछा स्वयं, मैंने भैया शपथ ग्रहण कब करवा रहे हैं अपन? कोई सुझाव नहीं, कोई सलाह नहीं, सीधे एक शब्द निकला 30 तारीख को। मतलब आपने मानसिक रूप से बना लिया था कि हमको 30 को कराना है। उन्होंने सीधा बोला 30 तारीख को। मैंने बहुत बढ़िया, बस इतना कह के वो वहाँ से उठ के चले गए। शाम को फोन आया कि मैंने होटल बुक कर दिया, आप मेरे घर से निकल रहे हो, मैं आपका महामंत्री हूँ, मैं आपसे शब्द कह रहा हूँ कि भाई अब हम और आप चोली दामन का साथ है। जैसे पति पत्नी घर में होते हैं, ऐसी महासभा में अध्यक्ष मंत्री होते हैं, अपन साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन उठ के चले गए, होटल बुक कर दिया गया। ठीक है साहब। फिर उनका फोन आया, बोले होटल बुक कर दिया। आप ग्रुप पर जो मैंने चुनाव के उपरांत एक ग्रुप बनाया था 13 लोगों का, जो इलेक्टेड होकर आए थे महासभा निर्वाचन 2025।
उसमें एक मैसेज डाल दो कि इस तारीख को ऐसे ऐसे शपथ ग्रहण समारोह है और सभी सदस्य सादर आमंत्रित है। मैंने डाल दिया मैसेज, बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने डाला मैसेज डालने के 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर 8 लोगों का एब्सेंट इन्फॉर्मेशन ग्रुप पर आ गई। सब ने अपनी अपनी सहमति व्यक्त कर दी कि हम आने में सक्षम नहीं है, हमारे यहाँ पारिवारिक सामाजिक जो भी व्यवस्था थी मना कर दिया। वो रिकॉर्ड आज भी व्हाट्सएप पे जो चाहे वो देख सकता है, चैटिंग डिलीट नहीं हुई है, आज भी 8 लोगों की असहमति है। शपथ ग्रहण से 2 दिन पूर्व मैंने कहा मैंने भाई साहब ग्रुप पे 8 लोगों ने असहमति व्यक्त की है, अपन इसको आगे बढ़ा दें क्या। अमरचंद जी कट्ठेल जो मंत्री हैं भोपाल के, उन्होंने लिखा भी कि अगर 8 लोग आने में असमर्थ हैं तो इसको डेट को क्यों ना आगे बढ़ा दिया जाए। जो भी देखना चाहे वो मेरे पास आए, आराम से देख सकता है चैटिंग को आज भी, तो उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। मैंने कहा तो उन्होंने कहा बोले नहीं, डल्लू कभी पीछे नहीं होता, मैंने जो कह दिया वो होगा, भले मैं अकेले शपथ लूँगा, शपथ 30 को ही होगी। 29 तारीख की शाम तक मेरी बात हुई इनसे, बकायदा कोई बात नहीं। तो 2 लोगों की और असहमति आ गई, संख्या पहुंची 9 पर, मैं रहा 10वां। फिर मैंने कहा मैंने भैया 9 हो गए हैं, अब बहुमत बहुत ज़्यादा है, अपन 3 लोग शपथ लेकर क्या करेंगे। नहीं, मैं नहीं, तो फिर मैंने सॉरी मैं भी नहीं, क्योंकि जहाँ पर मैं हमेशा समाज, जो कि समाज ने मुझे चुना है, शपथ किसके लिए लेना है, समाज के लिए। जब अधिकांश लोग नहीं आ रहे तो अपनी हट में आप क्यों कार्यक्रम कर रहे हो। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, व्हाट्सएप पे चैटिंग जिसको भी देखना हो मोस्ट वेलकम। तो भैया मैं अभी नहीं गया उस शपथ में, कार्यक्रम हो गया, 3 लोगों ने शपथ ली थी, कोई दिक्कत नहीं है, ये निपटा किस्सा। उसके 2 दिन बाद मैं ग्वालियर आया, मैंने इनको फ़ोन लगाया, मैंने आदरणीय अध्यक्ष जी आपने शपथ ले ली है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हो और हमारी एक इच्छा है कि जो लोग बाकी रह गए उनकी शपथ आप कराएं। बोले ठीक है जी, उन्होंने 1 मिनट में हाँ कर दी मेरे से, बोले मैं आ जाऊँगा, तारीख निश्चित करो। बोले मैं 7 तारीख 7 दिसंबर। 1 घंटे बाद फ़ोन आता है, बोले दीपक भैया मैं तो झूठ बोलते ही नहीं हूँ कभी, बड़ी स्पष्ट बात है, मेरे लोग मुझसे मना कर रहे हैं कि जब वो लोग तुम्हारे कार्यक्रम में नहीं है तो तुम उनके में क्यों जा रहे हो। और उन्होंने हमसे मना कर दिया, उन्होंने मना किया, हमने शपथ ग्रहण पोस्टपोन कर दिया। अब 7 तारीख को 13 लोगों की बैठक उनने झांसी बुलाई, जो 13 इलेक्टेड लोग सुन के आए थे उनकी बैठक झांसी बुलाई। हम 13 के 13 पहुँचे, वहाँ पहुँचे, बातचीत हुई। चूँकि बैठक अनौपचारिक थी, कोई औपचारिक नहीं थी, कोई एजेंडा नहीं निकला था उसका। अनौपचारिक बैठक को आपने मेरे बिना अनुमति के किताब में छापा, बंधु में छापा आपने, गलत बात है, पूछना चाहिए कि छापे या नहीं छापे, छाप दिया आपने। चलो मैंने फिर कोई बात नहीं, चलने दो, समाज चलाना अपने को आगे। तो ऐसे कार्यक्रम बढ़ता हुआ फिर अब लोगों ने 17 तारीख को शपथ ग्रहण की थी उनकी अनुपस्थिति में। मतलब जो बात उन्होंने कही उसका जवाब दे रहा हूँ मैं, धोखे पे धोखा। अब आती है साहब बैठक की बात, जो 1 तारीख को 1 मार्च को भी बैठक दिनारा में संपन्न हुई। उसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट बता दूं आपको, क्योंकि डिजिटल साइंस चुनाव जीतने के बाद अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष के ऑलरेडी रिकॉर्ड में दर्ज किए जाते हैं, वहाँ बंधु में हैं हमारे भी। मेरे पास फ़ोन आता है पूरे महीना में, मतलब 24 जनवरी को दिनारा समाज ने शपथ ग्रहण समारोह रखा था, वहीं मीटिंग तय हो गई थी कि 84 क्षेत्रीय सभा आयोजक रहेगी और हम लोग बैठक करेंगे, और फिर वो डेट 22 दी थी, उस पर 1 हो गई थी। चलो कोई बात नहीं। इनका मेरे पास 1 फ़ोन आया केवल 27-28 तारीख को कि 1 तारीख के लिए गार्डन खाली है। मैंने ये कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, हो गई साहब। फिर मैंने इनसे 10 दिन बाद 15 दिन बाद पूछा, मैंने भैया लेटर जारी करना है, बोले कोई लेटर जारी नहीं करना। मैंने भैया मीटिंग में तो आज तक ऐसे ही होता है, महासभा का एजेंडा जो है महामंत्री कलम से जारी होता है, अपने को करना है नहीं करना। मैंने जिनके मनोनयन करना है उनके मनोनयन पत्र छपना है, बोले नहीं छपना। और फिर जो एजेंडे की बात चल रही थी किताब में, जब उसमें बिंदु जो बात की गई, उन बिंदुओं के अलावा जैसे उसमें लिखा गया है, आपने बिंदु देखा होगा, विधान की पुष्टि, जो विधान पास ही नहीं हुआ, मैं मना कर रहा हूँ भैया इसको अपन नहीं कर सकते, पुष्टि जब पास नहीं हुआ तो आप कैसे लिख सकते हो। अरे दीपक भैया कहाँ लगे सब हो जाएगा वो तो। मैं सहमत नहीं हूँ। जब कोई भी मीटिंग होती है पूर्व कार्रवाई की वाचन किया जाता है, उसमें बोले कोई जरूरत नहीं है, अपने क्या करना पुराने कार्यकाल से आय व्यय का ब्यौरा जब प्रस्तुत नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, बोले वो अन्य विषय में ले लेंगे। तो मतलब ऐसे मनमानी करके उसको एजेंडे को बिना सहमति स्वीकृति के निकाल दिया गया। चलो ठीक है, चलने दो, कोई बात नहीं। फिर मैंने लेटर के लिए पूछा, मना कर दिया गया, मनोनयन पत्र के लिए मना कर दिया गया साहब। उसके बाद लेटर भी निकले, मनोनयन पत्र भी छपे, लेकिन पहली बार ऐसे मनोनयन लेटर निकले हैं जो सेवक केवल अध्यक्ष की कलम से चले हैं, महामंत्री का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। एक क्रम और भूल गया हूँ मैं, जब वो हमारे यहाँ पहली बार बैठे हुए थे उस टाइम निवर्तमान अध्यक्ष कट्ठेल जी ने जो शब्द कहा वो आज तक मुझे कष्टदायक है। बोले डल्लू भैया आप और दीपक दोनों बैठे हैं, महासभा पूरी हो गई, बोले अध्यक्ष और मंत्री तो ढक्कन होते हैं, बोले आप शब्द सुनिए क्या समाज के प्रति चिंता है इनकी, वेदना है इनके मन में।
बोले इनके कोई काम नहीं होता, मैंने भी नहीं पूछा बोले 6 साल ना तुम पूछना, बोले कोई जरूरत नहीं है, आप और दीपक मिलकर चलाओ, बढ़िया चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोले मैं तो 3 साल चलाई सबको लेके, 3 साल से तो मैं अकेले चला रहा हूँ, आलोक जी मेरे साथ नहीं है, तो भी मैं कर रहा हूँ ना काम। देखो आप जब ऐसे सलाहकार मिल जाएंगे तो समाज तो स्वाभाविक है कैसे समझ आएगा और मानसिकता कैसी बनेगी करने वाले की। तो ऐसे मीटिंग के लिए बिल्कुल, जब मीटिंग मैंने नहीं बुलाई, मुझे लेटर जारी नहीं करने दिया, सब्जेक्ट मेरे हिसाब से नहीं रखे गए, मेरे हिसाब से मतलब जो महासभा में नियम है उस हिसाब से नहीं रखे गए, तो फिर मीटिंग क्या की, मैंने लेटर जारी कर दिया, भैया मैंने ना मीटिंग बुलाई है, मैं इसको निरस्त करता हूँ, और उसको आप नेगेटिव समझो पॉजिटिव समझो, आपकी समझदारी है। तो ऐसे ये वाक्य बना। अब बात आई मनोनयन की। मनोनयन का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष को है, रहेगा, विधान में लिखा है, बिल्कुल हम सहमत हैं, कोई बात नहीं। मनोनयन में सिर्फ क्लियर लिखा हुआ है मनोनयन अध्यक्ष के पावर से होंगे और कार्यकारिणी की पुष्टि से होंगे। किस कार्यकारिणी में मनोनयन को पुष्टि कराई गई? कोई नहीं। हमेशा एक महासभा में सब वरिष्ठ बैठे हैं, जिंदगी हुई आप लोगों की, मेरी तो चूंकि दूसरा कार्यकाल है, पहला 6.25 साल पहले रहे कटिल जी की में। अब हमेशा जब मीटिंग होती है उससे पूर्व संध्या पर कार्यकारिणी के लोग बैठते हैं, उसमें मनोनयन की सूची रखी जाती है, सबकी संतुष्टि की जाती है, उसकी पूरी पुष्टि हो जाती है, उसके बाद उसके समय शपथ ग्रहण किया जाता है। पूरी कार्यकारिणी की जानकारी रहती है किस व्यक्ति को क्या पद दिया जा रहा है। कोई बात नहीं हुई। 13 लोगों को लेकर बैठने की, जैसे कल फोन आया डॉक्टर सुशील सोनी बंटी जी के पास में, अवय वो लाइन पे थे, 3rd लाइन पे डंडू भैया थे, बात करी गई, बोले काय को यार समाज तोड़ना चाह रहा है। डंडू भैया और सुशील भैया बोले हम क्यों तोड़ना चाह रहे हैं, हम क्या तोड़ना चाह रहे हैं भाई साहब। तो बोले बैठने के लिए दिक्कत क्या आ रही है, आप लोग बैठ लो, बात कर लो, जो भी बात भ्रांतियाँ होंगी खत्म कर लेंगे। बोले बैठेंगे तो 13 बैठेंगे। बोले नहीं 13 नहीं बैठेंगे। अरे 13 क्यों नहीं भाई, इनको लोगों ने वोट नहीं दिया है क्या? या जब 13 नहीं है तो फिर महासभा में कोरम ही खत्म कर दो, ओनली प्रेसिडेंट इलेक्टेड कर दो, बस बकाया सब नॉमिनेशन करो, रट्टा ही खत्म। जब 13 लोग चुन के आए हैं, विधान में है, तो उन लोगों की अनुशंसा क्यों नहीं? वो लोग बैठेंगे क्यों नहीं बैठेंगे? जब आपकी कोई सामंजस्य बैठ रहा है अपना, तो 13 लोग क्यों नहीं बैठे हैं? 13 नहीं बैठेंगे। और मैं ग्वालियर नहीं बैठूंगा, आज हमें मीटिंग करना है, कल हम झांसी चले जाएँ 13 लोग पहले, कौन तैयारी करेगा, कौन यहाँ टेंट लगवाएगा, कौन कुर्सियाँ बिछवाता है यहाँ? बात आई गई हो गई। अब मनोनयन का आप स्तर देखिए। मनोनयन में आप कल PDF आना थी, राजनीतिक समीकरण बस उसको रोक दिया, कल आज शाम को आ जाएगी, गारंटी है, किताब 2-3 दिन बाद आ जाएगी, PDF आज शाम को आपको मिल जाएगी। उसमें आप देखना बड़ा ध्यान से, 50% 50 जो 100-150 पद बांटे गए हैं, 50% रिश्तेदारों के मनोनयन किए गए हैं। ऐसी महासभा आप लोगों को 113-14 साल के इतिहास में पहली बार देखने को मिलेगी, जिसमें एक परिवार के 4 से 5 सदस्य भी हैं। अब इसको आप महासभा कहोगे या प्राइवेट लिमिटेड सभा कहोगे? जब एक परिवार के 4-4, 5-5 सदस्य महासभा में होंगे और पूरे समधी, साले, मामा, फूफा, चाचा, पूरा परिवार, पूरा कुनबा शामिल होगा, तो कैसे महासभा चलेगी? क्षेत्रीय सभाओं में भी हो रहा है, मैं उसकी नहीं करता हूं, क्षेत्रीय सभाओं में भी ऐसा हो रहा है। वैसे क्षेत्रीय सभाओं के अध्यक्षों की मैं गोलबंदा करता हूं, इस महासभा की कार्यकारिणी में बैठे। जी बिल्कुल। जनवरी माह की पत्रिका में जब तीनों प्रकोष्ठ, वरिष्ठ संघ, महिला मंडल, नवयुग मंडल, तीनों प्रकोष्ठों के चुनाव डिक्लेयर कर दिए गए थे, पूरे कार्यक्रम जारी कर दिए गए थे निर्वाचन आयोग द्वारा, फिर ऐसी क्या विषम परिस्थिति, क्या अपरिहार्य कारण बना? बस के एक लाइन लिख दिया, अपरिहार्य कारणों से चुनाव निरस्त किए जाते हैं और मनोनयन किया जाएगा। उस कारण को जनता के सामने क्यों नहीं लाया गया? और मतदाता सूची अपूर्ण है तो उसको 2 महीने बाद अधिवेशन में करा लेते, नहीं कराया गया। सबसे मूल कारण मेरा कष्ट, ठीक है मनोनयन कहिए आपने, अच्छी बात है, अपनी मासिक बंधु में जो आपने 24 पेज खराब किए हैं, आप पढ़ना उन पन्नों को, 24 पन्ने घर जाके बंधु में जनवरी माह की 24 पन्ने खराब किए हैं, उसका नुकसान कौन भरेगा? आप चिल्लाते हो कि महासभा की बंधु घाटे में जा रही है, घाटे में अगर 5,000 पर पेज से लगा तो 1.25 लाख का नुकसान आपका हुआ है सकल, उस 1.25 लाख की भरपाई कौन करेगा? और फिर आपने उन नियमों की अवहेलना भी की। जब एक बार लिखा हुआ है कि मनोनयन पर मनोनयन नहीं होता है और मनोनीत व्यक्ति कभी भी मनोनयन नहीं कर सकता, सारे मतलब मेरा मूल उद्देश्य है कि विधान और संविधान को तो उठाकर 44-47 दाता कॉलोनी में अलवारी में बंद कर दिया गया है। मैंने दिनारा बैठक में भी कहा था उनसे, जब हम 13 लोग बैठे थे, बोले मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे जो भी महासभा साथी बैठे हैं उनके सामने मैंने कहा था, मैं नहीं, आप गलत कह रहे हो, आप झूठ नहीं बोलते हो, आप कभी सच नहीं बोलते हो, आप झूठ का पुलंदा हो, आप झूठ का पुलंदा हैं। आपने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पुराने संबंध को छोड़ो, 17 नवंबर चुनाव के एक दिन बाद से लेकर आज तक एक काम आपने विधान संगत नहीं किया है।
नहीं तो आप बैठो। आप तो मैं तो ये कह रहा हूँ सीधी सी बात, आप बैठो, दोनों लोग बैठे हैं आमने सामने, पूरा समाज बैठा लो आप, 25,500 और सब जो मतदाता है सबको बैठा लो। आप सवाल करो, मैं जवाब करता हूँ। आप मैं सवाल करूँगा, आप जवाब दो। अगर मैं दोषी हूँ, क्या हुआ छोटू भैया? मैं क्या कह मंत्री को बैठा ले, हमें देखने वाले हैं बैठा रहे, अध्यक्ष ने कर दो, जल्दू भैया ने नियुक्ति करी, सही करी, गलत क्या करी? मैं कब कह रहा हूँ भाई साहब? तो क्या सफाई दे रहा है? ये बुला के फोन करा आपने, मंत्री को ये बुला ला मिलती पे, वो सब अध्यक्ष बुला के बैठो। भाई साहब छोटू भैया मेरी बात सुन लो, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनिए आप। ये बिंद के भी मंत्री बैठे हैं, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में मंत्री को बैठाया जाता है। वो कौन को बैठा रहा है? क्या को बैठा रहा है अपने? चाहे कौन बैठा है? मंत्री जैसे अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में। अध्यक्ष आज एक मिनट सुनो, बात तो सुनिए। नहीं सुनो छोटू भाई, हाँ एक मिनट बात तो सुन लो। नहीं, सदन में ये सभी अपने परिवारजन मौजूद हैं, सभी परिवार के सदस्य हैं, किसी को आपत्ति हो रही है तो यहाँ पर विद्युतीय मंत्री और चंबल के मंत्री बैठे, अध्यक्ष जी आप बैठे, आप विद्युतीय मंत्री और चंबल के मंत्री आप सभी आपके साथ ही बैठते हैं। राघव भाई आप बैठिए, राघव भाई आप बैठिए। और भारत माता की। अब सबसे बड़ी बात और मूल बात जो बता दूं मैं आपको, आपने पूरे चुनाव कैंपेनिंग में से आज तक ये कहा कि डल्लू जो कहता है वो करता है, डल्लू जो कहता है वो करता है। फिर 2-2, 3-3 ऑडियो और वीडियो वायरल है आपके। ग्वालियर समाज के वरिष्ठ समाज सेवियों ने चुनाव से पूर्व मंथन गार्डन में एक चिंतन बैठक की थी कि जो प्रत्याशी थे उन आपका विजन क्या है, वो आज ऑन रिकॉर्डेड, सबके पास रिकॉर्ड है। उसमें माननीय ने कहा है कि मैं तीनों प्रकोष्ठों के चुनाव संपन्न कराऊंगा, मनोनयन नहीं करूंगा। वो वीडियो आप सबने देखे। फिर ऐसी क्या परिस्थिति आई कि आपको अपनी जवान से मुकरना पड़ा। मैं सदन से जानकारी चाहता हूं, आप जो कहते हो वो करते हो, फिर क्या हुआ ये, तो उस चीज से भी आप लोग अवगत रहें। एक चीज का साथ बड़ा कष्ट है, आज मैं मान लो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और आप लोगों ने मुझे चुन के भेज दिया। मैं जब सदन से कोई अच्छी बात, समाज के हित की बात करूंगा तो आप लोग क्या विरोध करोगे उस चीज का? करेंगे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैं समाज हित की बात कर रहा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्षेत्रीय सभाओं के चुनाव में इतना भयानक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? बोले अपनी कार्यकारिणी को मेरे को मजबूत करना है। अगर कार्यकारिणी को मजबूत करना है, मतलब जो राजनीतिक पैटर्न है, तो इसका मतलब ये है कि आपके मन में कुछ गलत विचार चल रहे हैं जिन्हें आप पास कराने के लिए अपनी कार्यकारिणी लाना चाहते हैं, जिसमें आपने जीते व्यक्ति को हरा दिया, तमाम जगह उठा पटाक, ये वो, इसका फार्म उसका फार्म, हर जगह पहुंच के समझाइश कर के एक इतने बड़े पद पर है कि आपको छोटे चुनाव में इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहिए। आपका क्या मनसा है? या तो आपके मन में कुछ गलत विचार चल रहे हैं, गलत कुछ नीतियां हैं, इनको आप पास कराना चाह रहे हो, इसलिए आपका इतना दबाव था क्षेत्रीय सभाओं पे। एक कार्यकारिणी मेरी पूरी आ जाएगी तो मैं हर अपने बात को पास करा लूंगा। इस बात से भी आप लोग अवगत रहें। अब आप देखिए, शपथ 3 बार में क्यों हुई? पहला मैंने आपको कारण बता दिया, दूसरी बार में सब लोग आ सकते थे लेकिन नहीं। अच्छा, आज की बैठक में हमारे एक मंत्री श्री रविंद्र बड़ेरिया जी लखनऊ से आ चुके थे, अटेंडेंस दर्ज कराकर नाश्ता करके गए हैं। उनकी माताजी को ब्रेन हेमरेज हो गया है दिल्ली में, अचानक बाई कार वो दिल्ली निकल गए हैं। लेकिन उनके ऊपर भी जितना घर का और माँ का प्रेशर नहीं था, उतना बाहर के फोन आ रहे थे। इतना भयंकर प्रेशर क्यों? यहाँ का कोई क्या नाम है आपको, सभासद या महापौर का चुनाव हो रहा है या पार्षदों को जोड़ो तोड़ो अभियान चल रहा है। कितने फोन कहाँ ले जाना चाह रहे हो आप समाज को? 1 तारीख के लिए तमाम लोगों के फोन आए, भैया हम दोबारा पहुँच रहे हैं। बिल्कुल पहुँचिए, आपका स्वागत है, मैं क्यों रोकूँ आपको? आपका मन है, वचन है, अपना समाज है, बिल्कुल जाओ।
मैंने तो लेटर निकाल दिया, आपकी मर्जी है, आप जाना। हमने आज तक किसी को रोका, जिनको आज बुलाया है आप लोग बैठे हो, प्रेम से एक बार बोला होगा कि आप साधारण आमंत्रित है, बस कोई प्रेशर नहीं बनाया कि आपको आना ही पड़ेगा, हमारा ग्रुप कमजोर पड़ जाएगा, ये वो। ये आवश्यकता क्यों पड़ रही है, मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, तो आप लोग भी इस बात से वाकिफ रहे। आप गौई बंधु देख रहे होंगे, जैसे प्रातः स्मरणीय हर आदमी अपने घर में अपने इष्ट देव को करता है, अपने पूर्वजों को करता है, गवई बंधु पहुंचते ही आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दर्शन हो जाते हैं। पूज्य पिताजी के कार्यकाल तक, कुचाई का कार्यकाल रहा हो या पापा जी का रहा हो, सख्त मना कर दिया गया था कि फ्रंट पेज पर कोई भी कार्यक्रम का कोई फोटो नहीं छापा जाएगा। निवर्तमान अध्यक्ष ने परंपरा डाली और वो आज कायम है। क्योंकि सरकारी नियम के अनुसार 100 ग्राम से कम की किताब पर 2 रुपये तक का टिकट लग रहा है जो आपके पास पहुंच रही है, इसलिए बंदूक पतली हो गई है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। नहीं तो 100 ग्राम से ऊपर हो जाएगी तो 5 रुपये का टिकट लगेगा। जब 5 रुपये का टिकट लग रहा है तो आप पतली कर दी, जब पतली कर दी तो उसको आप कम से कम मेन जो बंधु जो है हमारे समाज का आईना है, और उसी में प्रॉपर जानकारी नहीं पहुंच पाएंगी। आधी किताब तो आपने स्वयं घेर रखी है, आप देखिए खोल के, आपके ऐड, आपकी जानकारी, निवेदन 1 रुपये इकट्ठा करो, ये वो सब चीज़ों से, मतलब आप बंधु को देखो। आप दुर्गति देखिए फिर महासभा के महामंत्री की, निवर्तमान महामंत्री श्री आलोक टिकरिया जी ने मुझे चार्ज दिया, 2 बार में 8 दिन लगे, 4-4 दिन करके, क्योंकि महामंत्री के कागज बहुत होते हैं। आप बंधु कार्यालय कभी पधारेंगे तो 4 गोदरेज की 5 अलमारियाँ पूरी भरी पड़ी हैं, क्योंकि कागज व्यवस्थित करना, व्यवस्थित लेना देना महामंत्री निवर्तमान का पूर्व का दायित्व होता है। तो 2 सेमेस्टर में 4-4 दिन बैठे हम लोग, तब वो काम संपन्न हो पाया। बंधु कार्यालय में वर्तमान महामंत्री के साथ में क्या व्यवहार किया जाता है कि जो बंधु का समय है उस पर आप बैठ पाएंगे, रात को चाबी नहीं खुलेगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, आज के लिए मना कर दिया गया है, डल्लू भैया आ रहे हैं, आज आप लोग नहीं बैठ पाओगे, ये स्थिति है। जबकि विधान में क्लियर लिखा हुआ है कि कार्यालय समय, मतलब विधान तो चूंकि आप पढ़ लेंगे, बहुत जानकारी है, मतलब पूरा अधीनस्थ कार्यालय महामंत्री का होता है, और महामंत्री के साथ ये व्यवहार कि नहीं, आप केवल वर्किंग समय में बैठ पाओगे, आदेश आ गए अध्यक्ष जी के ऊपर से, आपको इससे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेंगे, आज अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो आज आप नहीं बैठ पाओगे। ये विसंगतियाँ हमारे साथ चल रही हैं। तो मन में बहुत सी बातें हैं, तमाम परेशानियां हैं। आप सब लोगों से और परमात्मा से प्रार्थना है कि आप ऐसा कुछ करें जिससे समाज अच्छी दिशा पकड़ सके। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं या मेरे साथ जो हमारे सामाजिक बंधु महासभा के लोग गलत हैं, तो हम लोगों को 1 मिनट लगेगा, आप सदन एक मती से कह दीजिए कि नहीं वही सही है, आप गलत हैं। हम यही इसी मंच से अपना इस्तीफा लेकर आप लोगों के माध्यम से बंधु कार्यालय भेज देंगे, हमें 1 मिनट की कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा पद नहीं चाहिए, ऐसा पद नहीं चाहिए। मेरा सम्मान मत करो, लेकिन पद का सम्मान तो आपको करना पड़ेगा। मेरा सम्मान मत करो, मैं दीपक सावले का आम आदमी हूँ, गोई हूँ, ये पर्याप्त है। लेकिन महामंत्री या उपाध्यक्ष जो मंत्री हैं, जो संवैधानिक पद से जीत के आए हैं, उनका तो आपको पद का सम्मान करना पड़ेगा। बस यही मैं आपसे बड़ी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हमें मार्गदर्शन दें, शक्ति दें, सद्बुद्धि दें कि हम लोग क्या करें और क्या ना करें। इसलिए केवल इस बैठक को आहूत किया है, जिससे आप लोग जो पूर्व में हुआ है उसका क्या निर्णय करें अपन और क्या ना करें। धन्यवाद।